दोस्तों ये साल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ी गिरावट दिखा चुका है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट कब सेटल होगा, कब चीजें बेटर होगी, क्योंकि लोगों का फ्रस्ट्रेशन का अगर आप लेवल देखोगे ना, जिस हिसाब से लोग मेरे से पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर उनको कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। अब इसके पीछे रीजंस की चर्चा तो हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको मेरी टीम सारी जानकारी देगी कि कैसे आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक शेयर मार्केट को सीख सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में होगा, एक हिस्टोरिकल वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था दिसंबर के अंदर, जहां पे पूरी दुनिया आपको कह रही थी कि मार्केट जो है यहां से ऊपर की ओर जाएगा। और मैंने आपको पहली बार बताया था वॉर से ठीक पहले कि मार्केट आपका हो सकता है 4 से 6 महीने तक बिल्कुल नीचे रहे। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको उसी तरीके से होता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा कि जो बातें वहां पे कही गई थी ना, वो एज इट इज मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चार्ट क्या कह रहा है, किस हिसाब से हमें रुकने की जरूरत है, या फिर नया ट्रेंड यहां से शुरू होगा, सबको हम लोग एक एक करके बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों, देखो मार्केट के अंदर जो है ना, जब भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स या फिर इमेच्योर पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट चलना बंद कर देता है। मतलब तेजी भी नहीं होगी, ज्यादा मंदी भी नहीं होगी, वो आपको बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर देगा एक ही रेंज में आकर के। तो ये जो अभी समय है ना, ये बिल्कुल वही वाला समय है कि जब मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, चीजों को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो मार्केट जो है ना लाइट नहीं रहा, वो बिल्कुल हैवी हो चुका है। अब इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लोगों के बीच में ना ऐसा परसेप्शन बन गया था कि अगर हम लोग म्यूचुअल फंड करेंगे तो पैसा बनता ही रहेगा, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पैसा बनता ही रहेगा, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, जाता ही रहेगा। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ फेज ऐसे होते हैं जब स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन को दिखाता है, जहां पे वो एक रेंज के अंदर काफी लंबे समय तक, साल 2 साल 3 3 साल तक बिताता है, तब जाकर के मार्केट एक नए ट्रेंड को लेता है। तो उसके लिए आपको इतनी समझ होनी चाहिए दोस्तों, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप मार्केट में टिक करके काम कर सको। नहीं तो हर चाल में या हर गिरावट में आपको लगेगा कि चाल में लगेगा तेजी आ गई और गिरावट में लगेगा कि क्रैश आ गया। इस तरीके से काम नहीं होता, चीजों को समझ करके काम करना होता है। दूसरा, मार्केट कब तक गिरेगा, ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखो 6 महीने तो हम लोगों ने बिता दिए, जो कि मैंने आपको कहा था, और उस हिसाब से मार्केट गिरा भी। लेकिन अगला जो 3 4 महीना है, यानी कि ऑन एन एवरेज कहूं तो ये पूरा साल, ये पूरा का पूरा साल आपको जो है ना बहुत ही सतर्कता के साथ बिताना है। और वहां पे मार्केट आपको एक अच्छा खासा एरिया, अच्छा खासा बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ जाए और शार्प रिकवरी ले ले। उसी रिकवरी के दौरान लोग, मैं आपको बताता हूं, धीरे धीरे मार्केट छोड़ने लग जाएंगे, या फिर उस गिरावट के अंदर भी बहुत सारे लोग बाजार छोड़कर इसके चले जाएंगे। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर वही होता है जो उस समय को, उन चीजों को सीखने की कोशिश करता है कि सीख करके हम लोग उस समय के अंदर कैसे बेनिफिट निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग सोचें। मार्केट को रियलिस्टिक तरीके से सोचें, ना कि दुनिया जैसे हाइप बनाती है, दुनिया जैसे बात करती है, दुनिया जैसे काम करती है उस तरीके से। तो चीजों को थोड़ा सा सेपरेट करके सोचिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको तरीका पता होगा, अगर आपको लर्निंग आती होगी, तो डेफिनेटली मार्केट आपके पकड़ में आएगा।